नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल पर। साथियों, जैसा कि यूपी पुलिस के हम एक मैराथन ले चुके हैं और आज मिक्स करने वाले हैं और मिक्स में उत्तर प्रदेश के 2 उत्तर प्रदेश कांस्टेबल के 2 सेट, 1 सेट अभी लगाएँगे, 1 सेट इसके बाद लगाएँगे। मतलब टोटल आपके आज 80 क्वेश्चन हैं साथियों। और मेरी थोड़ी-सी तबीयत ठीक नहीं है, इसी कारण आपकी 10-5 मिनट क्लास आपकी लेट हो चुकी है। आ जाइए एक बार सभी साथी। एक बार बताएँगे जितने भी हमारे साथी जुड़े हुए हैं, क्लास परफेक्ट रूप से चल रही है। एक ही क्लास चल पाएगी आज आपकी हिंदी वाली क्लास और बाकी साथियों क्लास जैसे ही मेरी तबीयत ठीक होती है, आपकी क्लास पुनः रिपीट शुरू हो जाएगी। और जय माता दी साथी। आशा करते हैं आप सभी लोग पूरी क्लास देखे भी होंगे मैराथन, उसमें आपके कई कॉन्सेप्ट क्लियर भी हुए होंगे। और जब तक मेरी तबीयत नहीं होती है, तब तक आपकी एक ना एक क्लास तो चलती ही रहेगी। जैसे तबीयत ठीक होती है, उसके बाद मैं क्लास पुनः उसी टाइम से स्टार्ट कर दूँगा। मैथ की क्लास आपकी 3 पीएम पर होगी और 11 पीएम पर आपकी क्लास 11 पीएम पर क्लास यूपी स्पेशल का होगा, तब रात 11 बजे। और आपकी 2 क्लास इस टाइम होगी। एक 4 बजे आपकी क्लास स्टार्ट होगी साथी, ठीक है? एक 4 बजे आपकी क्लास स्टार्ट होगी और एक आपकी क्लास इस टाइम स्टार्ट होगी। सभी साथी बताएँगे क्लास परफेक्ट रूप से चल रही है? फिर उसके बाद मैं स्टार्ट करता हूँ साथी। चलिए आइए, आज जो भी क्वेश्चन है आपके मिक्स क्वेश्चन है मेरे भाई, ठीक है? आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। चलिए, यहाँ पर शायद बहुत दिन बाद दिखना का अर्थ अर्थ के लिए मुहावरा होगा। कोसों दूर होना, गुदड़ी का लाल होना, ईद का चाँद होना, अब तब होना। तो क्या हो जाएगा? ईद का चाँद होना। आपको ये देखना है कि आपका कितना सही जाता है, ठीक है? 2 प्रैक्टिस करेंगे। चलिए, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, लोक-उपयोग का अर्थ है, गधा बनना, हेरा-फेरी करना, घर पर ना आना, कहीं ठहर-ठिकाना न होना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 का राइट आंसर डी हो जाएगा, कहीं ठोर-ठिकाना ना होना। आइए, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य को छाँटिए। तीसरे का कह रहा है अशुद्ध वाक्य को छाँटना है आपको। आइए, तीसरे का अशुद्ध वाक्य को छाँटना है। कह रहा है कृष्ण जी के अनेकों नाम हैं, पुस्तक बहुत ही उपयोगी होती है, शोभना बहुत मधुर गीत गाती है, मैं अभ्यास कर रहा हूँ। कृष्णा जी के नहीं, कृष्ण जी के होगा। कृष्णा जी के नहीं होगा, कृष्ण जी के होगा। तो राइट आंसर आपका कौन-सा हो जाएगा? ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। आइए, सद्भावना शब्द में समास है। कह रहा है सद्भावना शब्द में समास है। देखते हैं कितने हमारे साथी कर पाते हैं। चौथे का राइट आंसर मेरे भाई, चौथे का राइट आंसर सद्भावना, अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास। देखते हैं मेरे भाई। और जो भी हमारे साथी नए जुड़े हैं, चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और लगातार बने बने रहने की कोशिश करिएगा। सद्भावना समास, सद्भावना शब्द में कौन सा समास है? आपसे ये पूछ रहा है मेरे भाई। तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? सद्भावना में तो राइट आंसर आपका कर्मधारय हो जाएगा। कौन सा मेरे भाई? कर्मधारय हो जाएगा। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कई साथी का हमारे गलत है, ठीक है? सभी बी बता रहे हैं, कोई ए बता रहा है, ठीक है? यहाँ पर सी आपका राइट आंसर होगा मेरे भाई, सी आपका राइट आंसर होगा। आइए, मुदित मनोहर मानस देखा, इस पंथ में कौन सा अलंकार है? मुदित मनोहर मानस देखा, यहाँ पर कौन सा अलंकार है मेरे भाई? ठीक है? आइए, पांचवे का राइट आंसर मेरे भाई, पांचवे का राइट आंसर। देखिए यहाँ पर माँ
माँ माँ कई बार आया तो कौन सा हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार। कौन सा हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार। आ जाइए मेरे भाई। वीर रस का अस्थाई भाव होगा रति, शोक, क्रोध, उत्साह। चलिए, तो क्या हो जाएगा मेरे भाई? यहाँ पर हो जाएगा उत्साह हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई? यहाँ पर उत्साह हो जाएगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। दामिनी दमक रही घन माही, खल के प्रति जथा थिर नाही। इस पंत में कौन सा छंद है? भैया है, दोहा है, चौपाई है, सोरठा है। सातवें का राइट आंसर मेरे भाई। सातवें का, सातवें का राइट आंसर मेरे भाई। सातवें का राइट आंसर। सातवें का राइट आंसर। इस पंत में आपका चौपाई नहीं है, दोहा है मेरे भाई। सातवें का राइट आंसर आपका दोहा हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, क्योंकि फिर से मैं देख लेता हूँ मेरे भाई। क्या कह रहा है? दामनी चमक रही है घन माही, कल के पत। हाँ मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सातवें का सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, जैसे मैंने बी बताया ना, सभी लोग बी बताना शुरू कर दिए। सोच लीजिए, यही हमारे यहाँ चलता है। यहाँ पर जितने लोग जुड़े होते हैं, सिर्फ हमारा इंतजार करते हैं कि बस हम आंसर दें, सभी लोग फेंकना शुरू करें। आइए, निम्नलिखित में से भाववाच्य का उदाहरण कौन सा है? अब चला न, अब चला जाए, रवि आम चूसता है, मोहिनी पत्र लिखती है, शीला खाया नहीं जाता। देखते हैं भाई, आठवें का राइट आंसर मेरे भाई। आठवें का राइट आंसर मेरे भाई। कल इस टाइप का मैंने भाववाचक संज्ञा को एक साथ मैंने कराया है। ठीक है, तो आठवें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? शीला से खाया नहीं जाता। क्या नहीं खाया जाता? शीला से खाया नहीं जाता। जो भी हमारे साथी नए जुड़े हैं, साथी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दो तीन दिन से हमारी तबीयत थोड़ा डाउन चल रही है। जैसे ही सही होती है, आपकी क्लास पुनः फिर रिपीट शुरू हो जाएगी। आइए, नेताजी ने कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। वाक्य में, इस वाक्य में सचिन्ह लगा है। पूर्ण विराम, अल्प विराम, उद्धरण और प्रश्नवाचक। देखते भाई, यहाँ पर कौन सा चिन्ह लगा है? यहाँ पर कौन सा चिन्ह लगा है? तो यहाँ पर कौन सा चिन्ह लगा मेरे भाई? यहाँ पर आपके अल्प विराम का चिन्ह होता है। आपसे लोग जानते हैं, मैंने चिन्ह भी आपको एक साथ करवा दिया है। ठीक है मेरे भाई, आइए। वह काम नहीं करता है, वाक्य में अव्यय पद है। कह रहा वह काम नहीं करता है। देखते भाई, वह काम नहीं करता। 10 का राइट आंसर मेरे भाई। 10 का राइट आंसर। तो अव्यय पद कौन सा है? नहीं शब्द है। अव्यय पद कौन सा है? नहीं शब्द है। कौन सा है मेरे भाई? नहीं शब्द अव्यय पद है। आइए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द में री की मात्रा का उपयोग हुआ है? री की मात्रा का उपयोग हुआ है। 11 का राइट आंसर मेरे भाई। 11 का राइट आंसर। आपसे लोग कोशिश करिए देने के लिए आज। ठीक है, आपसे लोग कोशिश करिए कुछ आंसर देने के लिए। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? डी। यहाँ पर री की मात्रा का उपयोग हुआ है मेरे भाई। री की मात्रा का उपयोग हुआ है। ठीक है, किस मात्रा का उपयोग हुआ है? री की मात्रा का उपयोग हुआ है। आइए, सा का उच्चारण सा कारण क्या है? देखते हैं। 12 का राइट आंसर मेरे भाई। 12 का राइट आंसर। देखिए, कल आपकी क्लास इसलिए नहीं हुई थी, कल आपकी क्लास मैराथन था। मैराथन आप सभी लोग देखे होंगे। ठीक है, इसलिए आपकी क्लास नहीं हुई थी, और बाकी क्लास आपकी लगातार चल रही है। 12 का राइट आंसर। अरे भाई, सा बोल के देख लो। सा, कहाँ जीवा कहाँ टकरा रही है? तालु में। कहाँ टकरा रही है? तालु में।
तो बी आपका राइट आंसर होगा। दंत थोड़ी हो रहा है, सा दंत पर जाकर थोड़ी टकरा रहा है, जीभ आपके ताल में जाकर टकरा रही है मेरे भाई। ये सब गलतियां नहीं करना चाहिए। कल भी आपको सा मिला था, मैराथन क्लास में भी था। वह कौन सा शब्द, कौन से शब्द का व्यंजन नहीं है? देखते हैं, मात्रा, मूर्धन, मूर्धन, क्रम, मातृभूमि, मातृ, मातृभूमि। देखते हैं भाई कितने हमारे साथी 13 का राइट आंसर दे पाते हैं। चलिए, 13 का राइट आंसर मेरे भाई। तो किसमें है? मातृभूमि में है। किसमें है मेरे भाई? मातृभूमि में। किसमें मेरे भाई? मातृभूमि में। संज्ञा का भेद नहीं होता है। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, निजवाचक, भाववाचक। देखते हैं 14 का राइट आंसर मेरे भाई। 14 का राइट आंसर, 14 का राइट आंसर किसमें है? निजवाचक नहीं है। कौन सा है? नहीं है, निजवाचक नहीं है। कौन सा नहीं है? निजवाचक नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? वचन, प्यास और बचत। देखते हैं 15 का राइट आंसर मेरे भाई। 15 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वचन। कौन सा हो जाएगा मेरे भाई? वचन। कौन सा हो जाएगा? वचन। आइए, सदा ही, सदा ही बहुवचन में उपयुक्त होने वाले शब्द हैं घर, प्रत्येक, दर्शन, मुनि। देखते हैं 16 का राइट आंसर मेरे भाई। 16 का राइट आंसर, 16 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? दर्शन। दर्शन हो गए, प्राण हो गए, ये सब सदैव क्या होते हैं? बहुवचन में प्रयोग होते हैं। आइए, हरि मोहन अपनी बहन को पुस्तक देता है, वाक्य में रेखांकित पद कारक है। हरि मोहन पुस्तक पर ही होगा, देता है। यहाँ से कारक वैसे भी आप बता सकते हैं कौन सा कारक चल रहा है भाई। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? देता है, संप्रदान कारक हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? संप्रदान हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा मेरे भाई? संप्रदान हो जाएगा। आइए, क्या आप घर भी जाएंगे? वाक्य में रेखांकित है, घर भी जाएंगे। तो यहाँ संज्ञा है, विशेषण है, सर्वनाम है, क्रिया है। देखते भाई 18 का राइट आंसर। जो भी हमारे साथी नए जुड़े हैं साथी, लगातार बने रहिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी हमारे साथी नए जुड़े हैं, जय हिंद साथी। जो भी हमारे साथी नए जुड़ रहे हैं, चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लाइव चलेगी यहाँ पर, ठीक है? नहीं तो क्लास हटा दी जाती, लाइव ही मेरे भाई, ठीक है? नए हैं, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। वह बहुत धार्मिक व्यक्ति है, वाक्य में रेखांकित किया गया है। वह बहुत धार्मिक, संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है, विशेषण है। 19 का राइट आंसर मेरे भाई। 19 का राइट आंसर मेरे भाई। 19 का राइट आंसर। तो वह बहुत धार्मिक है, धार्मिक शब्द जैसे आ गया तो क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई? विशेषण हो जाएगा। आइए, दो सेट है, दो सेट में देखते हैं कितना आपका सही जाता है। आइए, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द को छांटिए। कपूर, पक्ष, मयूर, मानसिक। देखते हैं भाई 20 का राइट आंसर कितने हमारे साथी दे पाते हैं? 20 का राइट आंसर। तो हमारा यहाँ कौन सा हो जाएगा? कपूर। कौन सा हो जाएगा मेरे भाई? कपूर। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? कपूर। सब कुछ जानने वाला वाक्य के लिए एक शब्द है। बहुत, बहुतज्ञ, सर्वज्ञ, अत्यंत, यज्ञ। 21 का राइट आंसर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा सर्वज्ञ।
कौन सा हो जाएगा? सर्वज्ञ हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सर्वज्ञ हो जाएगा। उत्थान शब्द का विलोम होता है पतन, उड़ान, अवरोह, धरो। देखते हैं भाई, उत्थान शब्द का विलोम होता है तो उत्थान का क्या हो जाएगा? पतन हो जाएगा। उत्थान का क्या हो जाएगा? पतन हो जाएगा। उत्थान का क्या हो जाएगा? पतन हो जाएगा। आइए, देवता शब्द का पर्यायवाची होगा सुर, अमर, देव, सुधारक। पर्यायवाची शब्द नहीं है। देखते भाई, डी का 23 का राइट आंसर, तो 23 का राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? सी। आइए, सही अर्थ वाला शब्द युग्मस नहीं है। देखते भाई, सही अर्थ वाला शब्द युग्मस नहीं है। 24 का राइट आंसर मेरे भाई, 24 का राइट आंसर बताएंगे आप सभी लोग। तो अनिल, अनल, हवा, आग सही है। अली, अली, यही है। अली मोर थोड़ी होता है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। राइट आंसर मेरे भाई बी हो जाएगा। ए नहीं होगा मेरे भाई, बी हो जाएगा। राइट आंसर मेरे भाई बी हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। पत्र शब्द का अर्थ नहीं होता है। तो पत्र, पंख, चिट्ठी, लेख। तो यहाँ पर 25 का राइट आंसर मेरे भाई क्या होगा? 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? लेख। 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? लेख हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। सदैव शब्द की संधि होगी गुण। कल ही मैंने बताया था। दीर्घ, वृद्धि, अयाद। देखते हैं भाई कितने साथी हमारे इसको सही कर पाते हैं। 26 का राइट आंसर कितने हमारे साथी सही कर पाते हैं? 26 में कुछ लोग गुण बता रहे हैं। अरे मेरे भाई, गुण कहाँ से होगा? यहाँ पर वृद्धि संधि होगी। दीर्घ, यहाँ पर वृद्धि संधि होगी भाई। गुण शब्द कहाँ होगा मेरे भाई? गुण कहाँ से होगा? यहाँ पर भी गलतियां कर रहे हो आप सभी लोग। 26 में भी कल ही मैंने संधि को समाप्त किया, फिर भी नहीं आ रहा है आप सबको। प्रत्येक शब्द का उपसर्ग है प्रा, प्रति, प्रा, परि। 27 का राइट आंसर मेरे भाई, 27 का राइट आंसर। तो उपसर्ग है, उपसर्ग क्या है यहाँ पर? प्रति है। उपसर्ग क्या है मेरे भाई? प्रति है। आइए आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। वैज्ञानिक शब्द में प्रत्यय लगा है का। इक, वैज्ञानिक, ईक, आई। 28 का राइट आंसर मेरे भाई, 28 का राइट आंसर। तो क्या लगा है? इक, वैज्ञानिक। क्या लगा है? वैज्ञानिक। आइए आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। अज्ञा जी का, अज्ञा जी को किस कृतियों पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? अग्निदूत पर, इंतलम, हरी घास के क्षण पर, कितनी नाव में कितनी बार। देखते भाई, 29 का राइट आंसर मेरे भाई। तो यहाँ पर कौन सा मिला है? कितनी नावों में कितनी बार में मिला है। कितनी नावों में कितनी बार में मिला है इनको? क्या मिला है? ज्ञानपीठ पुरस्कार। उर्वशी के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, मिथिलेश गुप्त, महादेवी वर्मा। 30 का राइट आंसर मेरे भाई, 30 का राइट आंसर, 30 का राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? रामधारी सिंह दिनकर। उर्वशी की कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। उर्वशी की कौन है मेरे भाई? रामधारी सिंह दिनकर। गोदान किसकी रचना है? प्रेमचंद की है, जैनेन्द्र की है, अज्ञे जी की है, नागा अर्जुन की? देखते हैं भाई, गोदान के रचनाकार कौन है आपके यहाँ? गोदान के रचनाकार मेरे भाई, 31 का राइट आंसर। गोदान के आपके कौन है? प्रेमचंद जी हैं। कौन है मेरे भाई? प्रेमचंद जी हैं। गुड मॉर्निंग साथी। जो भी हमारे साथी नए जुड़े हैं, चैनल पर नए जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लगातार बने रहिएगा। आपकी क्लासें लगातार यहाँ पर चल रही हैं मेरे भाई। महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कृतियों पर दिया गया? दीप शिखा पर, निर्जा पर, यामा पर, श्रृंखला की कड़ियां पर। कल मैंने वहां पर मैराथन क्लास में आपको ये भी मैंने आपको प्रमुख लेखक और उनकी रचनाएं भी करवा दिया था। किस पर दिया गया था? यामा पर दिया गया। किस पर दिया गया मेरे भाई? यामा पर। नाक काटने का मुहावरा होगा खूब, खून बहना, बदनाम करना, नुकसान करना, इज्जत करना। नाक काटने का सही मुहावरे का अर्थ होगा मेरे भाई 33 का राइट आंसर। तो क्या हो जाएगा? बदनाम करना। क्या हो जाएगा मेरे भाई? बदनाम करना। क्या हो जाएगा? बदनाम करना। क्लियर?
आइए यहाँ पर देखते हैं, काला अक्षर भैंस बराबर, लोकोक्तियों का सही है, पढ़ा लिखा ना होना, पढ़ा लिखा होना, विद्वान होना, मूर्ख होना। 34 का राइट आंसर मेरे, 34 का राइट आंसर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पढ़ा लिखा ना होना, पढ़ा लिखा ना होना, पढ़ा लिखा ना होना। आइए आगे बढ़ते भाई। कह रहा अद्भुत, अद्भुत रस का अस्थाई भाव होगा, शोक, क्रोध, उत्साह, विस्मय, भय। 35 का राइट आंसर मेरे भाई, 35 का राइट आंसर। तो 35 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, विस्मय। सौरठा के प्रत्यय में कितनी मात्राएं होती हैं? जिस तरह मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ इस तरह ही क्वेश्चन आपके आने वाले हैं, ये भी याद रखे रहिएगा। तो कौन से हो जाएंगे, प्रत्येक चरण में 11, प्रथम चरण में कितने होते हैं, 11। आइए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अलंकार नहीं है, अनुप्रास, यमक, श्लेष, रूपक। तो यहाँ पर कौन सा नहीं है, देखते हैं हमारे कितने साथी कर पाते हैं। 37 का राइट आंसर, 37 का राइट आंसर मेरे भाई, 37 का राइट आंसर कौन सा नहीं है, रूपक नहीं है। निम्न में से दंत ध्वनिया है, निम्न में से दंत ध्वनिया है। 38 का राइट आंसर, 38 का राइट आंसर मेरे भाई, खा, ला और फा। बोलकर ही देख लीजिए, काम बन जाएगा। फा जितने लोग बता रहे हैं गलत बता रहे हैं, कौन सा है, ला। कौन सा हो जाएगा मेरे भाई, ला। ला आपकी हो जाएगी। आइए, निम्न निम्न में से कौन सा वर्ण आघोष है? कल ही मैं बताया था, घोष और आघोष, घोष में कंपन होगा, आघोष में कंपन नहीं होते हैं। तो कौन सा हो जाएगा, जा, झा, डा, चा। चा आपके क्या है, आघोष है। बी नहीं होगा मेरे भाई, ए राइट आंसर है। ए आपका राइट आंसर है मेरे भाई, ये आपका राइट आंसर है। चलिए, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? सौभाग्य, सुंदरता, काव्य, चंद्र। 40 का राइट आंसर। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, 40 में सुंदरता। क्या हो जाएगा, सुंदरता। क्या हो जाएगा मेरे भाई, सुंदरता। चलिए एक बार बताएंगे, हमारे जितने भी साथी जुड़े हैं, एक बार हमारे सभी साथी बोलेंगे कि 40 क्वेश्चन में आपका कितना सही गया है। तो दूसरा हम प्रैक्टिस करवाते हैं भाई, 40 क्वेश्चन में आपका कितना सही गया है। देखते हैं हमारे कितने साथी बता कितना मारे हैं यहाँ पर, अंक आपका कितना सही गया है। 40 में आप कितना सही किए हैं मेरे भाई, देखते हैं हमारे कितने साथी कर पाए हैं सही। 35, 40 में 35, 40 में 38, 40 में 36, 40 में 35, 35, 35, 35, मतलब 35 वाले का रेशियो ज्यादा ज्यादा है। जो 36 38 मारे हैं वो जबरदस्त है मेरे भाई। ठीक है, तो पहले आपका सिलेक्शन होगा, फिर ये 35 वाले में आएंगे। ठीक है, आइए, 39, 23, 20, 36। भाई इसका मतलब आपका रेशियो कमजोर है। ठीक है, और यूपीपी में सिलेक्शन 3 चीज से मिलेंगी। यूपीपी में एक तो आपकी गणित से मिलेगी सिलेक्शन, और गणित की भी क्लास चल रही है मेरे भाई। और एक आपकी रीजनिंग की मिलेगी, रीजनिंग, और एक आपकी हिंदी से। इन्हीं 3 सब्जेक्ट से सिलेक्शन होगा, ये भी याद रखे रहिएगा। इन तभी 3 चीजों से सिलेक्शन होगा। यूपीपी वालों में सिलेक्शन इन्हीं 3 सब्जेक्ट से होगा, एक गणित से, एक हिंदी से, एक रीजनिंग से। जो भी हमारे साथी हैं, ये आपकी क्लासेस लगातार चल रही है। ठीक है, गणित भी आपकी परसेंटेज की क्लास चली है, आज नहीं चल पाएगी क्योंकि आपको खुद ही लग रहा होगा कि हाँ मेरी तबीयत कैसे है। ठीक है, रीजनिंग की क्लास नहीं चल रही है यहाँ पर। ठीक है, और बाकी हिंदी की क्लास भी आपको मॉक टेस्ट कराया जा रहा है, और बीच बीच में आपकी मैराथन क्लास भी लेकर चल रहे हैं। ठीक है, तो इन्हीं 3 चीज पर आप फोकस कर लीजिए बस। ठीक है, ज्यादा इधर से उधर करने की कोशिश मत करिए। जो भी हमारे साथी नए जुड़े हैं, चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आइए, फिर हम 40 क्वेश्चन का सेट करने वाले हैं। तैयार हैं आप सभी लोग? 40 क्वेश्चन का फिर सेट करने वाले हैं। चलिए,
पहले क्वेश्चन के साथ। आइए, पहले क्वेश्चन के साथ करा निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो सही संधि विच्छेद वाला विकल्प है। देखिए, कल मैंने आपको पढ़ा दिया था यूपीएसआई के लिए। भाई यूपीएसआई हो, कोई भी एग्जाम हो, आप 100% ले सकते हैं मेरे भाई। और एक बार आप जाकर जो मैराथन मैंने लिया है उसको भी आप जरूर ले लीजिए, ठीक है। और जब आप पेपर देने बैठेंगे तो मेरी ही क्लास से क्वेश्चन आपको मिलेगा, देख लीजिएगा। आइए, धर्मा धनात्मा, धर्म धनात्मा, धर्मो धनात्मा, धर्मा तमा। तो कौन सा हो जाएगा? धर्म धन आत्मा। कौन सा हो जाएगा? मेरे बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, धर्मोधन आत्मा। देखिए, यहाँ पर ये लगता है ना कि बहुत छोटा चैनल है। छोटा चैनल आपको वो मुकाम पहुंचाएगा जिस मुकाम की आप कभी आशा नहीं की होंगी, ठीक है। और आप सबके ही सपोर्ट से ये चैनल बहुत बड़ा परिवार बन सकता है। अगर आप सभी का सपोर्ट रहा तो एक ना एक दिन ये बहुत बड़ा परिवार बनेगा। बस आप सबका सपोर्ट अच्छी तरह से बने रहना चाहिए। आइए, निम्नलिखित प्र निम्नलिखित प्रश्नों के 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही समान अर्थ वाला शब्द है। कौशल, कौशल का दक्षता हो जाएगा, नीड हो जाएगा, जुत्थान और चपल। देखते भाई, 2 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा मेरे भाई? 2 का राइट आंसर दक्षता हो जाएगा, कौशल। सी नहीं होगा मेरे भाई, आपसे लोग गलत बता रहे हैं। दूसरे का क्या हो जाएगा? ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए, 40 क्वेश्चन में आपको देखना है फिर आप कितना सही कर पाते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, जहाँ गलतियां करते हैं वहीं सीखते हैं हम। आइए, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो सही विकल्प है। अवगुण शब्द हैं, डॉट 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 उपसर्ग हैं। गुण, आ, औ, ड़ा। देखते भाई, 23 का राइट आंसर। थैंक यू सर जी सो मच। 3 का राइट आंसर। तो क्या आ जाएगा आपका? औ। औ, उपसर्ग कौन सा हो जाएगा? औ। सी आपका राइट आंसर होगा मेरे भाई। सी आपका राइट आंसर होगा। आइए, निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही तद्भव रूप है। देखिए मेरे भाई, मैंने कई लोगों को ऐसा देखा है कि चंद दिन की मेहनत करते हैं, उसके बाद वो आराम करते हैं। आपको ये नहीं करना है, आपको लगातार लगे रहना है, डटे रहना है। नौकरी छीनना है आपको, तब जाकर सिलेक्शन होगा। एक बार हमारे जितने भी साथी हैं हाजिरी लगाएंगे तो, हमारे जितने भी साथी एक बार हाजिरी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? सही तत्व होगा गांव। गांव, गांव, गांव आपका सही हो जाएगा। चलिए, जो बीच में जुड़ रहे हैं मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। निम्नलिखित प्रश्नों के 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से नहीं बना है। देखते हैं, उस विकल्प का आपको चयन करना है जो प्रत्यय से नहीं बना है मेरे भाई। 5वें का राइट आंसर। तो यहाँ पर लालमा, कुटकुड़ी, शक्तिमान, सफल, यही आपको प्रत्यय से नहीं बना है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो सही संधि विच्छेद वाला विकल्प है। सूक्ति का सही संधि विच्छेद वाला शब्द है सुधन उक्ति, साधन उक्ति, सुधन विक्त, साधन उक्ति। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सुधन उक्ति। आपको मैंने बताया था जब समान वर्ण वाले, यहाँ पर देखिए समान वर्ण वाले हैं तो ये किस में बदल जाएगा? बड़े में बदल जाएगा। अच्छा, आपसे लोग संधि बताएंगे, 6 में संधि कौन सी है? 6 में संधि कौन सी है? संधि की मैं बात पूछ रहा हूँ मेरे भाई, संधि कौन सी है? चलिए आपसे लोग बताएंगे, 6 में संधि कौन सी है? 6 में संधि कौन सी है? आइए, निम्नलिखित प्रश्नों के 4 विकल्प में से दिए गए शब्द के विपरीत अर्थक वाला विकल्प चुनिए। बंधन, बंधन शब्द आया है आपका, बंधन शब्द।
सातवें का राइट आंसर, सातवें का राइट आंसर बंधन। बंधन का क्या कह रहा है? विपरीत शब्द चुनना है। बांधना नहीं होगा, रिश्ता नहीं होगा, छोड़ना नहीं होगा, मुक्ति। बंधन का क्या हो जाएगा मेरे भाई? मुक्ति हो जाता है। बंधन का क्या हो जाता है मेरे भाई? मुक्ति हो जाता है। जो इस देखिए आप सभी लोग, जो आप अपनी हरकतें कर रहे हैं ना, कि हम बीच में आकर जुड़ेंगे, हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, आप खुद ही पीछे चले जा रहे हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप किस तरह अपने बारे में सोचते हैं, आप क्या करेंगे क्या नहीं। मेरी तबीयत खराब होने के कारण मैं फिर भी क्लास आपको देने के लिए यहाँ पर हुआ हूँ। ठीक है, तबीयत खराब है फिर भी मैं खड़ा हूँ। लेकिन आप सबके अंदर क्या है क्या नहीं, क्या मुझे लेना देना है? जो भी करेंगे आप अपने लिए करेंगे। जब आपको अपने माता पिता के बारे में फर्क नहीं पड़ रहा है, आपके अपने घर के बारे में नहीं समझ में आ रहा है, तो कब समझेंगे? निम्नलिखित प्रश्नों में चार विकल्प में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि इनमें से कौन सी मीराबाई द्वारा रचित नहीं है। कल ही मैंने आपको रचना बताया था। गुड मॉर्निंग साथी। जो भी हमारे साथी यहाँ पर नए जुड़े हैं, चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लगातार मेरे भाई लगे रहिएगा। ठीक है, जैसे ही मेरी तबीयत खराब होती है मैं पुनः सारी क्लास आपको स्टार्ट कर दूंगा। सही होती है मेरे भाई, जैसे मेरी तबीयत सही होती है मैं आपको पुनः वही पूरी क्लास आपको देने के लिए स्टार्ट कर दूंगा। आइए, कौन सी नहीं है इनकी? राग गोविंद, कल ही मैंने पढ़ाया था इसको मैराथन क्लास में। गीत गोविंद, राग सोरठा के पद, वैदेही वनवास इनकी नहीं है। चलिए आपसे लोग बताएं, वैदेही वनवास किसकी है? आइए, माखनलाल चतुर्वेदी की किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार? कल ही मैंने आपको ये भी पढ़ाया था कि साहित्य अकादमी पुरस्कार किसके लिए दिया गया था। तो यहाँ पर साहित्य अकादमी पुरस्कार तो किस पर? हिम्मत रागनी पर। किस पर दिया गया? हिम्मत रागनी पर। आइए, निम्नलिखित में से चार विकल्प में से उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए पद के उचित अलंकार के रूप में सबसे अच्छा विकल्प है। विखरिन को देख पट देत बार बार। देखो, विखारिन को देखकर पट देत बार बार। देखते हैं मेरे भाई 10 का राइट आंसर कितने हमारे साथी कर पाते हैं। तो हो जाएगा, यहाँ पर शेष अलंकार होगा। कौन सा हो जाएगा अलंकार? शेष अलंकार हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? शेष अलंकार हो जाएगा। आइए, निम्नलिखित में से चार विकल्प में से उस सही विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्द को अव्यय के भेद हो। सबने उसे बुरा कहा लेकिन वह अच्छा बना। कह रहा है सबने उसे बुरा कहा लेकिन वह अच्छा बना। देखते हैं भाई, सबने उसे बुरा कहा लेकिन वह अच्छा बना। 11 का राइट आंसर। तो कौन सा हो जाएगा? समुच्च बोधक अव्यय। कौन सा हो जाएगा? समुच्च बोधक अव्यय हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? समुच्च बोधक अव्यय। आइए, निम्नलिखित में से चार विकल्प में से उस सही विकल्प का चयन करें जो अशुद्ध वाक्य को के शुद्ध रूप में सबका अच्छा विकल्प है, सबसे अच्छा विकल्प है। हिमालय में बाएं हिमालय में बायां बाएं बड़ा सा मैदान है। अब देखते हैं, हिमालय के बाएं बड़ा सा मैदान है, हिमालय की बाईं ओर बड़ा सा मैदान है, हिमालय में बड़ा सा मैदान है, हिमालय के बाएं बड़ा सा भाग है। देखते भाई, 12 का राइट आंसर मेरे भाई, 12 का राइट आंसर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? हिमालय की बाईं ओर बड़ा सा मैदान है। हिमालय की बाईं ओर बड़ा सा मैदान है। हिमालय की बाईं ओर बड़ा सा मैदान है। आइए, निम्नलिखित में से चार विकल्प में से उस सही विकल्प का चयन करें जो कि यह छंद में सभी चरण समान होते हैं, उसे क्या कहा जाता है? विषमात्रिक छंद, अर्धमात्रिक छंद, सममात्रिक छंद और मात्रिक छंद। 13 का राइट आंसर मेरे भाई, 13 का राइट आंसर। तो 13 का राइट आंसर क्या बोला जाता है? सममात्रिक छंद। क्या बोला जाता है? सममात्रिक छंद। क्या बोला जाता है? सममात्रिक छंद। आइए, 14 में निम्नलिखित में से चार विकल्प में
उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प है। घाट घाट का पानी पीना, प्यास बुझाना, खुशी बनाना, लज्जित होना, बहुत अनुभवी होना। तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? बहुत अनुभवी होना। क्या हो जाता है भाई? बहुत अनुभवी होना। आइए मेरे भाई, निम्नलिखित में से चार विकल्प में से उस सही विकल्प का चयन चयन करें जो बताता है कि जहाँ किसी हानि के कारण शोक भाव उपस्थित होता है, वह किसी भाव की उपस्थिति है। देखते हैं भाई, 15 का राइट आंसर मेरे भाई, 15 का राइट आंसर, 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? करुण। क्या हो जाएगा? करुण। जो भी हमारे साथी नए जुड़े हैं, साथी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लगातार बनने की कोशिश करिएगा और लाइव क्लास में बनिए आप सब लोग। आइए, निम्नलिखित प्रश्न के चार विकल्प में से उस सही विकल्प का चयन करें जो निर्देशानुसार वाक्य में परिवर्तन वाला सही विकल्प है। राधा स्कूटी चला रही है। राधा स्कूटी चला रही है, भाववाच्य। आपको भाववाच्य बनाना है। 16 में आपको क्या करना है मेरे भाई? भाववाच्य बनाना है। ठीक है, तो क्या होगा? राधा से स्कूटी चलाई जाती है, चलाई जाती है। राधा से स्कूटी चलती है। राधा स्कूटी चलाई। राधा स्कूटी धारा चलाई। देखते भाई, कौन सा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर? राधा से स्कूटी चलाई जाती है। देखिए, कभी आपको ता मिलता है, कहीं आई मिलता है, ई मिलता है, ये जरूर मिलेगा आपको। कौन सा विकल्प उदाहरण चिन्ह का है? आपसे उदाहरण चिन्ह के बारे में बात कर रहा है। उदाहरण चिन्ह, उदाहरण चिन्ह मेरे भाई, उदाहरण चिन्ह मतलब आपको ये लगा रहना चाहिए। तो यहाँ पर उदाहरण दिखाई दे रहा है, यहाँ पर उदाहरण नहीं दिखाई दे रहा है, योजक चिन्ह दिखाई दे रहा है, इसमें याद दिखाई दे रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए, निम्नलिखित प्रश्नों में चार विकल्प में से दिए गए शब्द के सही समास वाला विकल्प पहचानिए। चक्रधर, चक्र है धर जिसके, चक्र है अधर जिसके, चक्र धारण किया है जिसने, चक्र है धर में जिसके, घर में जिसके। देखते हैं भाई, 18 का राइट आंसर कौन दे पाते हैं मेरे भाई? 18 का राइट आंसर। तो यहाँ पर क्या है? चक्र धारण किया है जिसने, चक्र धारण किया है जिसने, चक्र धारण किया है जिसने। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, सभी हमारे साथी का राइट आंसर मिल रहा है। निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्प दिए गए हैं जिसमें जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो शब्द वाक्य का सबसे अच्छा एक शब्द विकल्प है। रात में घूमने वाला, भ्रमणीय, तस्वीरी, निशाचर और अजर। देखते भाई, 19 का राइट आंसर मेरे भाई, 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? निशाचर हो जाएगा। रात को घूमने वाला क्या हो जाएगा? निशाचर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निशाचर हो जाएगा। आइए, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्प दिए गए हैं जिनमें से एक शब्द दिए गए अनेकार्थी शब्द का एक अर्थ है। उस शब्द को चुने। मुद्रा, रुपया, भार, पर्वत, गोद। देखते भाई, 20 का राइट आंसर। तो यहाँ पर 20 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? रूप। मुद्रा में क्या हो जाएगा? रूप हो जाएगा। मुद्रा में क्या हो जाएगा मेरे भाई? रूप हो जाएगा। आइए, 20 क्वेश्चन, अभी 19 क्वेश्चन, इसके बाद 19 क्वेश्चन और बचे हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के चार विकल्प में से सही कर्ता कारक को पहचानिए। कर्ता, रोहन ने कॉफी खेली, हॉकी खेली। रोहन ने हॉकी खेली। देखते भाई, 21 का राइट आंसर। तो ने शब्द आया है, कर्ता ने कर्म को, याद होगा आप सबको। आइए आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए प्रश्न का सही विकल्प पहचानिए। कर्ता का क्या अर्थ होता है? जो संबंध को जोड़, जो कार्य को जोड़े, जिसे काम हो, जिसका काम हो। देखते भाई, 22 का राइट आंसर मेरे भाई, 22 का राइट आंसर। तो 22 का राइट आंसर क्या करता है? जो कार्य करे, जो क्या करे? कार्य करे। कुछ लोग सी बता रहे हैं, जिससे काम हो, नहीं होगा भाई। 22 का राइट आंसर मेरे भाई, 22 का राइट आंसर मेरे भाई बी होगा, जो कार्य करे। ठीक है, जो भी हमारे साथी नए जुड़ रहे हैं, साथी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए,
निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्प में से दिए गए वाक्य का सही काल वाला विकल्प पहचानिए। आज वर्षा होगी। देखते हैं भाई, आज वर्षा होगी। देखिए ये सब मैंने आपको पढ़ा दिया है। ये सब मैंने आपको चैप्टर वाइज करा दिया है, इसलिए मैं आज आपको मिक्स करा रहा हूँ। ठीक है? जो हमारे साथ लगातार बने हैं, उनको उनको ये दिक्कत नहीं होगी अब। ठीक है? तो आज वर्षा होगी, तो आज वर्षा होगी तो यहाँ पर क्या हो रहा है? सामान्य भविष्यत काल होगा। सामान्य भविष्यत काल, देखिए जो लगातार नहीं बने हैं हमारे साथ, उन्हीं का गलत हो रहा है यहाँ पर, उन्हीं का गलत हो रहा है। ठीक है? और बाकी गलत नहीं होने वाला है। आइए, निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्प से सही सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। कांसिस अंश रही है, चिड़िया उड़ रही है, सूरज उग रहा है, सीता वीणा बजा रही है। देखते हैं भाई, 24 का राइट आंसर मेरे भाई। 24 का राइट आंसर मेरे भाई। तो यहाँ पर सीता वीणा बजा रही है। आइए, निम्नलिखित में से 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द के पुल्लिंग शब्द है। सम्राज्ञी, राजा, महाराज, महाराष्ट्र, बादशाह। देखते हैं 25 का राइट आंसर कौन हमारे साथी सही दे पाते हैं। 25 का राइट आंसर तो यहाँ पर सी हो जाएगा। देखिए मैंने एक एक शब्द लिखवाया है आपको, एक एक शब्द आपको मिलेंगे मेरे भाई, एक एक शब्द मिलेंगे। ठीक है? बस ईमानदारी के साथ उस तरह उतना कर जाना, बस ईमानदारी के साथ। नीचे दिए गए शब्द का सही बहुवचन रूप वाला विकल्प पहचानिए। चिड़िया, 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 चिड़ियों, चिड़िया। देखते हैं भाई, 26 का राइट आंसर मेरे भाई। तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? चिड़िया। कौन सा हो जाएगा? चिड़िया। जो भी हमारे नए साथी हैं, चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि 4 बज के सुबह, ये सुबह की क्लास आपको बता दिया जा रहा है। सुबह ये 4 AM पर यहाँ पर जीएस की क्लास चलेगी, और 5 AM पर आपकी किसकी चलेगी? हिंदी की। आप मॉक टेस्ट दे ही रहे हैं। ठीक है? ये दोनों मॉक टेस्ट ही होंगे। उसके बाद आपकी शाम शाम के समय शाम के समय 3 PM पर आपकी किसकी गणित की क्लास चलेगी, परसेंटेज का, जिसमें आपकी टाइप वाइज में ले चला हूँ, और टाइप वाइज में आपको यहाँ पर करा रहा हूँ। ठीक है? और उसके बाद 11 11 PM पर 11 PM पर आपकी यूपी स्पेशल स्पेशल का मॉक टेस्ट, 50 क्वेश्चन का सेट ये भी रहता है। ठीक है? 50 क्वेश्चन का सेट ये भी रहता है। तो आप सभी लोग जितने भी हमारे साथी हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सुबह 2 क्लास हमारे साथ करिए, फिर उसके बाद एक 3 बजे, शाम को 3 बजे आप सभी लोग जुड़ जाइए, और एक 11 PM पर जाइए। ये लगातार आपकी क्लास चलेंगी। थोड़ी-सी एक आज या कल से आपकी ये स्टार्ट होगी, क्योंकि थोड़ी-सी तबीयत हमारी सही नहीं है। ठीक है? जैसे ही सही होता है साथी, ये आपकी क्लास चलेगी। अभी तो कल से आपको ये दोनों क्लास मिलेंगी, ये भी मिलना शुरू हो जाएगी, और ये भी मिलना शुरू हो जाएगी। कल से मैं आपको ये पूरी क्लास दूँगा मेरे भाई। ठीक है? तो ये सब आपको करना ही करना है, ये जितना आपको पढ़ाया गया है। हाँ, एक चीज़ और है, अब से जो आपके जीएस में किया गया है, जीएस में मेरे भाई, जैसे मैंने उठा लिया संविधान से, तो संविधान के प्रस्तावना में आपको पहले समझाऊँगा, तो प्रस्तावना समझाने के बाद जितने उसके क्वेश्चन बन सकते हैं। देखिए, यहाँ से मैं 26 पे मैंने रोका है, थोड़ा-सा मेरी बात ध्यान से समझ लीजिए मेरे भाई। अभी तक हम जीएस को मिक्स करा रहे थे, लेकिन अब जीएस में क्या होगा, जैसे मैंने संविधान उठा लिया, तो संविधान में क्या होंगे मेरे भाई, तो संविधान के जैसे मैंने प्रस्तावना को उठा लिया, अब प्रस्तावना को मैं करूँगा, प्रस्तावना में क्या करूँगा, इसको मैं पहले आपको समझा दूँगा। यहाँ पर मैं आपको समझाऊँगा मेरे भाई। मैं बता देना चाह रहा हूँ मैं आपको कैसे ले चलूँगा। इसको मैं पहले पूरी तरह एक थ्योरी के माध्यम से आपको समझाऊँगा। फिर उसके बाद इसके जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, जितने भी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में आए हैं, मैं उनको कराऊँगा। फिर एक दिन एक टॉपिक उठाएँगे, उनका क्वेश्चन करेंगे, उनको समझेंगे, फिर उनको समाप्त करेंगे। ठीक है मेरे भाई? इससे आप सबको ये होगा कि
आपका एक सिलेबस भी कंप्लीट होता चला जा रहा है और आपको यहाँ से ये पता चलेगा कि प्रस्तावना से ऐसे-ऐसे शब्द यहाँ पर आए हैं या मैंने इतिहास को उठाया, इतिहास को जो भी मैं थ्योरी उठाऊँगा, जैसे इतिहास को मैंने कुतुबुद्दीन ऐबक को उठा लिया, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को मैं पहले पूरा उनका थ्योरी समझा दूँगा आपको, ठीक है? पूरा समझने के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक को हम पूरा समझाने के बाद फिर आपको हम क्या कराएँगे उसका मॉक कराएँगे। क्या कराएँगे? मॉक कराएँगे। क्लियर? इस तरह हम चलने वाले हैं मेरे भाई, ठीक है? अब इस तरह हम चलने वाले हैं। आइए, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प आइए, आ जाइए यहाँ पर आ जाइए। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लगातार देखिए यहाँ से अगर जुड़ चुके हैं, तो आपको किसी का पेड कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है मेरे भाई, किसी का पेड कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? एक बार आप यहाँ पर बनिए, फिर उसके बाद आपको पेड कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं। लेकिन आपको क्या करना है, लाइव जुड़ना है लगातार हमारे साथ। आइए, यहाँ पर देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के 4 विकल्प में उस सही विकल्प का चयन करें जो स्वर्ण स्वर की वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाए, उन्हें क्या कहा जाता है? स्वर कहा जाए देखिए कैसे पूछा है क्वेश्चन, घुमा के पूछा है मेरे भाई। क्वेश्चन यहाँ पर घुमा के पूछा है, जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। तो स्वर की सहायता से क्या बोले जाते हैं? वर्णमाला थोड़ी बोला जाता है, व्यंजन बोले जाते हैं। क्या बोले जाते हैं? व्यंजन बोले जाते हैं। 27 का राइट आंसर। बहुत टफ नहीं आएगा पेपर, ठीक है? जितना मैं करा रहा हूँ उतना आप करके चले जाइएगा, बस हो जाएगा आपका काम। आइए, निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्प में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि व्यंजन को स्वर रहित दिखाने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो स्वर रहित किसी भी व्यंजन को हम स्वर रहित करेंगे, किसी भी व्यंजन को तो हम स्वर रहित जब करेंगे तो वहां पर हलंत लगाते हैं। क्या लगाते हैं? हलंत लगाते हैं। आप कभी नहीं मिलेगा तो आपको हलंत लगा मिलेगा। तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा हो जाएगा मेरे भाई? हलंत हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? हलंत में आ जाएगा। आइए, निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्प में से संज्ञा शब्द से बनने वाला सही विशेषण शब्द वाला विकल्प चुनिए। शक्ति, शक्तिवर्धक, शक्तिशाली, शक्तिशोधक, सशक्त। देखते भाई 29 का राइट आंसर मेरे भाई, 29 का राइट आंसर तो क्या होगा? शक्तिशाली हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शक्तिशाली हो जाएगा मेरे भाई। क्या हो जाएगा? शक्तिशाली हो जाएगा। आइए, निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्प में से रेखांकित शब्द के आधार पर सर्वनाम सही भेद को पहचाने। कोई आपसे मिलने आया है, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक। देखते भाई 30 का राइट आंसर मेरे भाई, 30 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। देखिए एक बार आप पढ़ चुके हैं, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। आइए, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरि अयोध्या जी को प्रसिद्ध रचना कौन सी है? झरना, प्रिय प्रवास, प्रेम प्रलाप, अंधा युग। 31 का राइट आंसर मेरे भाई, 31 का राइट आंसर इनका कौन सा है? प्रिय प्रवास है। इनकी रचना कौन सी है? प्रिय प्रवास। इनकी रचना कौन सी है? प्रिय प्रवास है मेरे भाई। आइए, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस सही विकल्प का चयन करके करें जो बताता है कि फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित उपन्यास कौन सी है? मधुशाला, मैला आंचल, मुद्रा राक्षस, मृगयनी। देखते हैं 32 का राइट आंसर मेरे भाई, 32 का राइट आंसर। इसके बाद 8 क्वेश्चन और बचे हैं, तो इनका कौन सा है? मैला आंचल। देखिए आपके मॉक टेस्ट से 100% क्वेश्चन रहेंगे, देख लीजिएगा एक दिन जब आप जाएंगे पेपर देने। निम्नलिखित प्रश्नों में से 4 विकल्प उस विकल्प का चयन करें जो सही विकल्प उपसर्ग और प्रत्यय दोनों से ही है। संबंध नहीं होते हैं, डॉट डॉट। उपसर्ग और प्रत्यय का संबंध नहीं होता है। 33 का राइट आंसर, 33 का राइट आंसर। उसे हम क्या बोलेंगे? शब्दांश बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे? शब्दांश बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे भाई? उसको शब्दांश बोलते हैं। और आप सभी लोग अपने साथियों को भी बताइए, आप जहाँ भी पढ़ते हैं उनको भी बताइए कि इस क्लास को देखें। ये जो 4 क्लास आपको लगाई गई है, ये 4 क्लास आप देखिए, आपसे कोई पेड कोर्स नहीं है। यहाँ पर कोई पेड नहीं लिया जा रहा है, कोई भी पैसा नहीं लिया जा रहा है। आपसे सिर्फ यही कहा जा रहा है, आप सभी लोग लाइव जुड़ने की कोशिश करें। लगातार हमारे साथ बने रहने की कोशिश करें। लाइब्रेरी में जाते हो या कोचिंग में जाते हो, आप सभी लोग
अपने साथियों को भी बताएँ, ठीक है? लगातार अपने साथियों को भी बताएँ और लगातार हमारे साथ जुड़े रहें, ठीक है? और ज़्यादा से ज़्यादा आपसे लोग अपने यहाँ सभी लोगों को बताने की कोशिश करें। आइए, और सब्सक्राइब भी आप सभी लोग देखिए, आप सभी लोग का सपोर्ट रहा तो बहुत कुछ हम करेंगे यहाँ पर। जैसे अभी मैं अकेला हूँ, उससे माध्यम से आप सबके माध्यम से लगातार मैं आपको और भी आगे टीचरों को प्रोवाइड करवा पाऊँगा। आइए, निम्नलिखित प्रश्नों के 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक शब्द दिए गए शब्द का सही तद्भव रूप होगा मक्षिका का। देखते हैं, कितने हमारे साथी कर पाते हैं। 34 का राइट आंसर मेरे भाई, 34 का राइट आंसर जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, ए, डी दोनों ही हैं। नहीं भाई, मक्षिका का क्या हो जाएगा? मक्खी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मक्खी हो जाएगा। मोर और मक्खी में अंतर ही नहीं है। 34 का डी आपका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से नहीं बना है। शिष्या, शेरनी, दमया, परिचय। देखते हैं भाई, 35 का राइट आंसर मेरे भाई, 35 का राइट आंसर है। तो क्या हो जाएगा? शिक्षा बनी है, या बनी है भाई, परिचय। परिचय नहीं बना है मेरे भाई। क्वेश्चन क्वेश्चन नहीं दिख रहा है। एक बार बताएंगे? क्लास तो परफेक्ट रूप से चल रही है मेरे भाई। सभी साथी बताएंगे, क्लास तो परफेक्ट रूप से चल रही है। क्लास में कोई दिक्कत तो नहीं है? कह रहे क्वेश्चन नहीं दिख रहा है। क्या यार, क्वेश्चन क्लियर दिख रहा है फिर भी आप कह रहे हो नहीं दिख रहा है। आइए, निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्प में से दिए गए शब्द के विपरीत अर्थक वाला विकल्प चुनिए। सन्यासी का, गृहस्थ, वैरागी, शिष्ट, सुलभ। अच्छा, क्वेश्चन नहीं देखा। ठीक है मेरे भाई, क्वेश्चन नहीं देखे कोई बात नहीं। आइए, यहाँ पर आते हैं मेरे भाई। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सन्यासी का विपरीत तो गृहस्थ हो जाएगा। सन्यासी का विपरीत क्या हो जाता है? गृहस्थ हो जाता है। कोई बात नहीं। देखिए, गलतियां आपसे, मानव प्रकृति की गलतियां ही होती है, गलतियां से हम कुछ सीखते हैं भाई। ठीक है, आइए, निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो सही संधि विच्छेद वाला विकल्प है। नरिच्छा, नरिच्छा। 37 का राइट आंसर मेरे भाई, 37 का राइट आंसर। नारी धन इच्छा, ये आपका राइट आंसर होगा, ये आपका राइट आंसर होगा, ये आपका राइट आंसर होगा मेरे भाई। आइए, निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्प दिए गए, जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो शब्द का सबसे अच्छा विकल्प है। नियत, 38 का राइट आंसर मेरे भाई, 38 का राइट आंसर। नियत का क्या होगा? निश्चित, इच्छा, तरफ, करीब। तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? निश्चित हो जाएगा। नियत का अच्छा नहीं होता है मेरे भाई। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 38 का ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका राइट आंसर होगा मेरे भाई। लास्ट में आप सभी लोग जरूर बताएंगे। इसके बाद एक क्वेश्चन है, आपका अब की बार कितना सही गया है? आप सभी लोग मिक्स करना चाहते हैं? हिंदी आप मिक्स करना चाहते हैं कि चैप्टर वाइज चलना चाहते हैं? अभी आपका चैप्टर वाइज मैं सोच रहा हूँ कंप्लीट करा दूं, फिर उसके बाद में मिक्स कराऊं। आइए, निम्नलिखित में से प्रश्नों के 4 विकल्प में उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द के समान अर्थ वाले शब्द हैं। शरीर, शरीर को आपको बताना है। तो क्या हो जाएगा? शरीर का हो जाएगा कलेवर। क्या हो जाएगा? कलेवर। आइए, निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्प में से उस सही विकल्प का चयन करें जो अशुद्ध वाक्य के शुद्ध रूप में सबसे अच्छा विकल्प है। मैंने गांव में जाना है, मैं गांव में जाना है, मुझे गांव जाना है, मेको गांव जाना है, मेरा का गांव जाना है, तो मुझे गांव जाना है। क्या हो जाएगा? 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? बी। 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? बी हो जाएगा। अब एक बार हमारे सभी साथी बताएंगे
कि आपको 40 में से 40 क्वेश्चन सेकंड वाले में कितना आपका सही गया है। चलिए, सही बताएँगे आप सभी लोग, ईमानदारी के साथ। और एक चीज़, चलिए सही बताएँगे। थैंक यू सो मच सर। चलिए मेरे भाई, सही बताएँगे आप सभी लोग, कितना आपका अब की बार सही गया? 40 में 36 सही गया है, बहुत ही अच्छे। 39 सही गया है, बहुत बढ़िया। 36 सही गया है, 37 सही गया है, 36 सही गया, 40 में से 36 सही गया। देखो एक पूनम है जिनका 39 सही गया है और बाकी सभी का 36, 37, 36, 37 गया है। मतलब पूनम का यहाँ पर सबसे बेस्ट रेशियो था, 30 सही गया है। देखिए, इसका मतलब आपका सही जा रहा है। तो कल हम यहाँ पर हिंदी में क्या करने वाले हैं? प्रत्यय। क्या करेंगे? प्रत्यय और उपसर्ग। क्या करेंगे मेरे भाई? प्रत्यय और उपसर्ग। और कल से आपकी जो भी क्लास रुकी है, वो क्लास आपकी स्टार्ट हो जाएगी। सर क्लास का टाइमिंग क्या है? मेरे भाई मैं फिर बता देना चाह रहा हूँ, सुबह वाली क्लास में आप जब जुड़ेंगे तो यहाँ पर आपकी क्लास टाइमिंग, ठीक है? ये 5 बजे आपकी हिंदी चलती है। 5 पीएम पर आप 5 एएम पर सुबह आपकी मैं बता देना चाह रहा हूँ, 5 एएम पर आपकी क्या चलेगी? हिंदी चलती है। लेकिन मेरे भाई जो हिंदी चलती है, ये आपकी 6 एएम पर चली जाएगी। क्या? 6 एएम पर। ठीक है मेरे भाई? ये हिंदी आपकी 6 एएम पर चली जाएगी। थोड़ा-सा टाइम आप सभी लोग देख लीजिए, 6 एएम पर हिंदी चली जाएगी। और जो ये 5 एएम पर चल रही थी, यहाँ पर मैं जीएस रख दूँगा। यहाँ पर मैं जीएस रख दूँगा। ठीक है? यहाँ पर मैं जीएस रखूँगा। ठीक है मेरे भाई? यहाँ पर मैं जीएस रखूँगा मेरे भाई। ठीक है? नहीं, अभी नहीं होगी मेरे भाई, कल से मैं ये स्टार्ट करूँगा। कल से मैं स्टार्ट करूँगा। आप मेरी तबीयत भी देख रहे हैं, मेरी तबीयत कैसी है। ठीक है? जो ये 5 एएम पर हिंदी चल रही थी, ये जाएगी 6 एएम पर। ठीक है मेरे भाई? अच्छी बात है भाई, आप जीडी इंडियन आर्मी में हैं, ठीक है? अच्छी बात है, आप क्लास लेते रहिए और भी अच्छी तैयारी करिए, ठीक है? जो अभी आप क्लास हिंदी वाली देख रहे हैं, ये जाकर कहाँ जा रही है? ये मेरे भाई जा रही है 6 एएम पर, ठीक है? और जो 5 एएम पर चलेगी, जीएस चलेगी। जीएस में आपका चैप्टर चलेगा, जैसे मैंने प्रस्तावना उठा लिया, तो प्रस्तावना का आपको मैं पूरा विस्तार करूँगा, उसके बाद में जितने भी क्वेश्चन आपके पीवाईक्यू बने हैं, मैं उनको कराऊँगा, ठीक? फिर उसके बाद हमारे साथ शाम को जुड़िए आप। शाम, शाम के समय 3 पीएम पर 3 पीएम पर आपको यहाँ पर क्या मिलेगी? गणित की क्लास मिलेगी। क्या मिलेगी मेरे भाई? गणित की क्लास मिलेगी। गणित में आपका परसेंटेज चल रहा है, एक टाइप से आपके लगभग 10 या 15 क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ। एक टाइप से आपके 10 या 15 क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, जितने भी आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। रोजाना चलती है क्लास। हाँ मेरे भाई, रोज चलती है आपकी क्लास। आपकी क्लास रोज चलती है, ये रोज चलती है, जो मैं आपको शेड्यूल बता रहा हूँ रोज चलती है, ठीक है? फिर उसके बाद हमारे साथ रात में जुड़िए। रात में आप सभी लोग जुड़िए कितने बजे? 11 11 पीएम पर। यहाँ पर हम क्या पढ़ा रहे हैं? यूपी यूपी स्पेशल यूपी स्पेशल का मॉक टेस्ट। स्पेशल का मॉक टेस्ट अगर आप सभी लोग चाहेंगे तो यहाँ पर यूपी स्पेशल रोक दिया जाएगा। आपको रीजनिंग का मॉक टेस्ट कराया जाएगा। जो भी आप सभी लोग चाहते हैं, अगर रीजनिंग का मॉक टेस्ट चाहते हैं तो रीजनिंग का यहाँ पर मॉक टेस्ट कराया जाएगा। रीजनिंग का यूपी स्पेशल आप सभी लोग चाह रहे हैं तो यूपी स्पेशल को रोक दिया जाए, और रीजनिंग चाह रहे हैं तो रीजनिंग का मॉक टेस्ट कराया जाए। एक बार हमारे सभी साथी बताएंगे, जो भी आपको होगा, ये आपकी क्लासेस चल रही हैं, ठीक है? तो कल से ये क्लास आपकी कंटिन्यू रहेगी मेरे भाई। आप सभी लोग जुड़ना ना भूलें और अपने साथियों को भी बताएं। आपके जितने भी साथी हैं, उनको भी बताने की कोशिश करें। यहाँ से आपको क्वेश्चन जो भी कराया जाएगा, 100% मिलने वाले हैं, ठीक है? और जीएस में सिर्फ संडे को मॉक टेस्ट रखा जाएगा और बाकी इस जीएस में आपको एक सारांश पढ़ाया जाएगा, फिर उसके बाद मॉक कराया जाएगा। क्लियर? ये 11 बजे वाली क्लास में आप सभी लोग जो भी चाहे ये चाह रहे हो या रीजनिंग का मॉक टेस्ट चाह रहे हैं, आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं
अगले सेक्शन से कल से आपकी क्लास कंटिन्यू रखते हैं। धन्यवाद साथियों।